अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत, सेहत और मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत अर्ली वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज जो सेकंड हाफ ऑफ द डे है उसमें कुछ ज़रूरी काम है। इस वजह से मैंने सोचा कि अर्ली वीडियो बना दूं ताकि मेरे टेक का आप लोगों को पता चल जाए कि मैं मार्केट को किस अंदाज से देख रहा हूँ। क्योंकि कल का जो डाटा सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा आया, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने एतराज़ात किए थे। जब मैंने एनालिसिस किए थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि यार ये ड्रॉप की बातें कर रहा है तो ये नीचे तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है और ऑल दैट। लेकिन देखने वालों ने देख भी लिया कि मार्केट ने जो गैप दिया था वो मार्केट ने उसको एक ही दिन में मार्केट ने क्लियर भी किया है। क्लियर भी क्या करना है, तकरीबन 100 से 200 पिप्स मार्केट ड्रॉप भी हो चुकी हुई है। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीपीआई ईयर ऑन ईयर जीबीपी का है 11 बजे लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये इंक्रीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होगी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से होगी। जैसे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का जो डाटा यूएसडी का आया, लेकिन उसके ऊपर जो फेड की जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है। तो 75 बेसिस, 50 बेसिस और 100 बेसिस पॉइंट की जो डिस्कशन है उसके ऊपर मार्केट ने इतनी बड़ी मूवमेंट ली है। उसके बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ रेड न्यूज़ है, कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो प्लीज़ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि किसी भी किस्म की आप अनएक्सपेक्टेड मूव आज के दिन में भी आप देख सकते हैं। तो सेंटिमेंट आप चेक कर लें, सेंटिमेंट आप लोगों के सामने है, ठीक है। इंक्रीज़ कर चुके हुए हैं बायर्स, जाहिर सी बात है जो लॉन्ग पोजीशंस पर होंगे, ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खटाई में मामला होगा। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो जीबीपी यूएसडी को डिस्कस कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट ड्रॉप करेगी, ठीक है। ये वाला जो गैप था, बहुत ज़्यादा लोगों ने शुगर लगाया कि यार ये तो सिर्फ ऑक्टा में गैप है, बाकी हमारे ब्रोकर्स में तो गैप ही नहीं है। तो आप लोगों के ब्रोकर्स में भी गैप आ गया होगा अब तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मूव था अल्हम्दुलिल्लाह। 1.1680 से नीचे जिसने भी सेल की होगी, तकरीबन उसने 200 पिप्स का अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रॉफिट गेन किया होगा। तो आज के लिए मेरा जो टेक है मार्केट से वो ये है कि मार्केट जो है ना वो इस तरह करेक्टिव हो सकती है और उसके बाद देन एक इम्पल्सिव वेव डाउन साइड दोबारा से बन सकती है और ये फाइनल वेव होगी। उसके बाद मार्केट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट ड्रॉप करेगी। तो आज के लिए जो बाइंग है, सिर्फ बाइंग को फोकस कीजिएगा, सेलिंग को फोकस मत कीजिएगा। 1.1550 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो बाय कीजिएगा। 1.1610 या 00 के अराउंड आपका टीपी होना चाहिए। उसके बाद बीटीसी की मूवमेंट, ये थोड़ा सा कटाई में जा चुका हुआ है मामला बीटीसी का, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कल जब मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया था तो मुझे एक्सपेक्ट था कि मार्केट ड्रॉप कर सकती है 20,700 के अराउंड, ठीक है। लेकिन ये इससे भी नीचे ड्रॉप हो जाना ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट का अगर ये जो अपसाइड है टेक्स, अगर इनसे ऊपर रहना होता तो अनएक्सपेक्टेडली मार्केट अपसाइड मूव काफ़ी ज़्यादा कर जाती। तो 21,500 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो 25 पर क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है इस वीक की। अदरवाइज़ दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस करती है। 20,700 से अगर नीचे रहती है तो मार्केट ये भी हो सकता है कि ये वाला लो भी क्रॉस कर जाए। लेकिन मेरा यहाँ पर अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से क्रॉस ओवर के ऊपर भी आ रही है, तो जिसकी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकती है। मेरा टेक मार्केट से, अगर मार्केट इससे अपसाइड यहाँ से मूव होती है तो मेरा टेक मार्केट का ये है कि मार्केट की क्लोजिंग
21,900 के अराउंड होनी चाहिए। उसके बाद यूरो माजरत यूरो यूएसडी को डिस्कस कर लेते हैं। इसको मार्केट जो है वो 1.0095 ड्रॉप लिया। 1.0047 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट था, अचीव हुआ। तो आज के दिन में मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है। तो बाइंग फोकस कीजिएगा। 1.00070 से अपसाइड सस्टेन करती है तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट हमारा 1.0095 के अराउंड होगा। उसके बाद गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं किया मार्केट ने, ठीक है, क्योंकि इस वाली जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, अगर उसको मार्केट टच कर लेती तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती थी। अदरवाइज़ जो एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि 1730 से अगर अपसाइड मूव रहती और सस्टेन करती तो मार्केट 1760 को टच करके उसके बाद ड्रॉप लेती, लेकिन ड्रॉप एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो मार्केट दोबारा से इस वाले जोन में आ गई है। तो एक्सपेक्टेड है आज के दिन में जितने भी अगेंस्ट डॉलर के आपके पेयर्स हैं वो सारे के सारे आपने बाइंग फोकस में रखनी है, किसी को सेल पे नहीं लेके जाना। 1703 से अपसाइड सस्टेन करती है तो 1713 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, इसका भी एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है, और आपने सेलिंग को फोकस में रखना है। 143.50 से नीचे अगर सस्टेन करती है तो टारगेट हमारा यही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी यहाँ से पहले भी जिसने सेल किया था काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो दोबारा से अगर मार्केट 143.50 से नीचे सस्टेन होती है तो दोबारा से सेल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रक्चरली एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर बना सकती है। 145 के अराउंड भी जा सकती है और उसके बाद देन ड्रॉप ले सकती है मैसिव। बाइंग मत कीजिएगा, सेलिंग में रहिएगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट को अपसाइड एक टिक ले लेना चाहिए, जहाँ से मार्केट का यहाँ पर जो मूव है वो जैसे यूएसडी जेपीवाई में है, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक छोटी सी कोई क्लोजिंग दे सकती है मार्केट, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पर कोई एक नया हाई क्रिएट करे और उसके बाद देन एक मैसिव ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इम्पल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव नहीं होगा, इम्पल्सिव ही होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आप अगर ख़ुद फ़ायदा हो रहा है तो बाकी को भी फ़ायदा दिया करें, ताकि एक अच्छा ग्रुप क्रिएट हो जाए जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ट्रेडर्स हैं, जिसमें डिस्कशंस भी अच्छी हो सकती हैं और बाकी जो एलिमेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोग ग्रोइंग स्टेज की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।